हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज हरियाणा जुडिशरी का रिज़ल्ट आ गया है। आई होप आप सब ने चेक कर लिया होगा। तो काफ़ी स्पेकुलेशंस, काफ़ी वीडियोस डली इस पे कि क्या कट ऑफ होगा। मैंने आपको कट ऑफ नहीं बताया था, क्योंकि क्या होता है हर साल, यानी कि हर साल नहीं कहूँगी, जब भी एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट के, हर साल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस पे कट ऑफ का एस्टिमेट लगाना थोड़ा सा अनफेयर होता है उनके लिए, क्योंकि क्या होता है, आप काफ़ी सारी वीडियोस देख लेते हैं, कोई कम बता रहा है, किन्हीं जजेस का चैनल है, उन्होंने कम बताया कि 330 अबोव नहीं जाएगी, 300 तक आ सकती है, 310 तक आ सकती है। फिर काफ़ी चैनल ने बताया कि 360 भी पहुंच सकती है, 350 अराउंड 40। तो उनका अनुमान ठीक भी है, लेकिन क्या होता है, जैसे आपने पहले हरियाणा का देखा होगा, तो उसमें 327 तक भी, यानी कि जो अमेंड की हो जाती है उसके अकॉर्डिंग गई हुई थी कम सीट पे भी। अब की बार ऑफ कोर्स सीट ज़्यादा थी, ठीक है, उस हिसाब से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। कईयों का सिलेक्शन हुआ है, कईयों का नहीं हुआ है। देखिए, आपको जिनका सिलेक्शन होता है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी सभी को, और आगे मेंस कैसे प्रिपेयर करना है उसकी भी मैं स्ट्रेटजी बता दूंगी। लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए डाली है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आई नो हार्ड होता है बिलीव करना, डाइजेस्ट करना इस चीज़ को कि आपने काफ़ी मेहनत की, यानी कि कई 350 पे रह गए, कई 310, 20 इस तरह से नंबर आए, यानी कि आप रह गई। कुल मिला के बात ये, क्योंकि कितना ही आया हो, 356 से नीचे है जनरल वालों का तो वो कम है, और बाकी और जो भी BCA, BCB, SC, ST कैटेगरी हैं उनमें भी। देखिए, इस गलती से सबक लीजिए, ठीक है, यानी कि दिल छोटा ना करें, कल ही से अपनी पढ़ाई में लग जाएं। ठीक है, कल से इसलिए लग जाएं, अब आगे ADA का भी एग्ज़ाम आएगा, और मैं आपको पहले बता दूं, जनरल का होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, 90 के अराउंड भी पहुंच सकता है अगर 100 का पेपर होता है तो। तैयारी में लग जाएं। इससे होगा क्या, अगर आप अब कल से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आप आगे के एग्ज़ाम जो होंगे उनके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स अगर आप तैयार कर लेंगे, मैं अब कंटिन्यू कर दूंगी क्लास, मैं हेल्थ इशू के कारण नहीं ले पाई थी, लेकिन मैं अब आपको, जैसे मैंने हाफ CRPC करवाया, कुछ हद तक मैंने CPC करवाया, अबाउट 40% मैं उनको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, और आपको मेथड भी बताऊंगी किस तरह से, जो सबसे पहले मैं ये 4 मेन जो सब्जेक्ट हैं, CRPC, CPC, एविडेंस, IPC, इनको करवाऊंगी कि किस तरह से इन्हें याद रखना है, ताकि किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम आए आप क्रैक कर पाएँ, क्योंकि 50% अगेन मैं कहूँगी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से होता है। तो मान लो 1 और 2 मंथ्स भी मिलते हैं तो आप बाकी 50% का प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब आपको निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, अपनी गलतियों से सीखना है। ठीक है, जैसे GK अब की बार 14 मार्क्स का आया था, ठीक है, तो GK कोई एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता कि आपने कोई बुक खरीद ली और हो गया। डेली कीजिए। कोई भी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे GK के कई चैनल हैं जो केवल 10 से 15 मिनट में आपको GK प्रिपेयर, डेली का करंट अफेयर बताते हैं। उसमें आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस होते हैं। रवि स्टडी IQ है GK करके, वो आप कर सकते हैं, ये जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन
एक ही हो। ठीक है, हम क्या करते हैं 3-4 वीडियो इकट्ठी देख लेते हैं 1-2 दिन, तो उसके बाद वही ढीला काम। ऐसा ना करें। कोई भी एग्ज़ाम अगर हरियाणा से रिलेटेड आएगा, गांठ बांध दीजिए, जीके ज़रूर आता है, चाहे हरियाणा जुडिशरी हो या एडीए हरियाणा का, उनमें जीके ज़रूर आती है। पंजाब में भी जीके आती है। तो जीके अब आपको कल से डेली करना है, ताकि जब भी एग्ज़ाम आएगा आपको पता होगा। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट डोज करके आता है, वो भी अच्छा चैनल है, 14-15 मिनट्स में आपको करवा देता है। आप सुबह सुबह कोई काम कर रहे हैं या तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, या अपने घर के काम कर रहे हैं, 10-15 मिनट उन वीडियो को सुन लीजिए, बहुत हेल्प मिलती है इनसे, आपका जीके प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी 4 सब्जेक्ट पे मैं अब फोकस करूँगी, जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँगी। कंटिन्यू आपको रिवाइज करना है, ताकि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। मैं दोबारा बोलूँगी, निराश मत होइएगा जिनका नहीं हुआ है, आगे मेहनत कीजिए। क्या पता मेंस आप ना क्लियर कर पाते, पीटी हो जाता, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इन द एंड आपको सिलेक्शन मेरिट में अपना नाम ही तो देखना है ना। तो मेंस में आप रह जाते, कुछ बहाना ही होगा, आप ये सोचिए। तो इसीलिए आगे मेहनत कीजिए। मैं आपको थोड़ा हरियाणा का आज रिज़ल्ट आया, तो हरियाणा का ही थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे सब्जेक्ट्स का बाइफरकेट हुआ है। सबसे ज़्यादा आया सीआरपीसी 16 नंबर का, ठीक है। 14 के आए एविडेंस, सीपीसी, जीके 14 का आया, और अब की बार हिंदू लॉ आया 14 मार्क्स का, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज हुआ है ना। क्या होता था, 4 सब्जेक्ट्स जो होते थे उनमें ऐसे ही 16, 14, 13, 12 इस तरह से नंबर आते थे, लेकिन अब की बार हिंदू लॉ आया है 14 का। ज़रूरी नहीं है अगली बार ये 14 का ही आए, क्योंकि पिछली बार हिंदू लॉ से इतने नहीं आए थे, 10-11 क्वेश्चन थे, मतलब थे ज़्यादा लेकिन इतने नहीं थे कि सेकेंड नंबर पे इसका रैंक हो जाए कि 14 मार्क्स एविडेंस सीपीसी के बराबर ही ये गेन करे। और सीपीसी पिछली बार 19 मार्क्स का था, आपकी बार 14, तो वो आप एडजस्ट कह लीजिए, हिंदू लॉ में कर दिए। 13 नंबर की आईपीसी आई, 11 का कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहा, पिछली बार भी इतने का 11-12 मार्क्स का आया था। फिर 6 का कॉन्ट्रैक्ट, पिछली बार भी 6 क्वेश्चंस आए थे। 3 आए पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड लिमिटेशन, पिछली बार भी ऐसा ही था। 2 आए एसआरए से, 2 आए हमारे हरियाणा अर्बन एक्ट से, 2 मैगजीम आई जो आती हैं हमेशा, पिछली बार 3 पूछी हुई थी। ये भी मैं करवाऊंगी, क्योंकि ये 2-3 नंबर पक्के हो जाते हैं। और एक आया पंजाब कोर्ट्स एक्ट से, जो पिछली बार भी एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो थे बाइफरकेट थे, क्वेश्चंस थे, इतने इस तरह से आए थे। तो वही सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, आईपीसी, ये हमारे सबसे ज़्यादा गेन करते हैं, 50% इन्हीं में से आता है। और जीके मैंने आपको हमेशा बोला है, एक दिन का कोई ये नहीं होता है, एक दिन में आप जीके पढ़ लें, डेली 15 मिनट देंगे, मोर देन इनफ है। मार्क माई वर्ड्स, कोई भी एग्ज़ाम आया, आप कल से ही जीके स्टार्ट कीजिएगा, पूरे जोश के साथ आप कल से पढ़ाई फिर से स्टार्ट कीजिएगा। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है टाइम, कि आपका नाम, आपका रोल नंबर वहाँ पे नहीं आना, नहीं होता है इजी, लेकिन फिर भी भूलिए, क्योंकि देखो उसको नंबर आ गए, आपके रिज़ल्ट आ गया, उसमें आपका नाम नहीं आया, रोल नंबर नहीं आया, उस चीज़ को याद करके क्या आप अपना ये वाला टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें देखो मेरी कमी कहाँ रही, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, कि जो भी हम कई बार सोचते हैं नहीं इसमें से नहीं आएगा, नहीं, बेयर एक्ट का एक एक वर्ड आपको याद करना होगा। अब ये गांठ बांध लीजिए, एग्ज़ाम ऐसे ही सेट हो रहा है, आगे भी होगा, आगे थोड़ा मुश्किल ही होगा, इजी नहीं होगा। तो इसीलिए बेयर एक्ट को घोटिए, बिल्कुल बेयर एक्ट को हमें याद करना पड़ेगा समझ के,
रट नहीं सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें आईपीसी के जैसे हम सोचते हैं कि नहीं ये तो छोड़ देते हैं, इतने इजी नहीं, इतने मुश्किल नहीं आएंगे इस तरह से, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखो आईपीसी के आए हुए थे अब की बार हरियाणा में। तो इसीलिए बेरेक्ट को अच्छी तरह से जो मैं आपको करवा रही हूँ, वो वीडियोस में बनाती हूँ, वो बेरेक्ट को लेकर ही होती है। बेरेक्ट को मैं बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ अपने नोट्स के थ्रू, वो चलती रहेंगी अब आगे, ठीक है। और आपको अब बेरेक्ट पे ही पकड़ बनानी है अगर आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस देखिएगा किस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आए, उसको अच्छी तरह तैयार कीजिए, थोरो आउट रिवीजन कीजिए, ठीक है। मैं जल्दी टाइम टेबल भी लाऊंगी इसके रिगार्डिंग कि कोई एग्ज़ाम नहीं होता है फिर भी आप किस तरह से 4 to 5 आवर्स डेली दीजिए, छोड़िए मत। कंसिस्टेंसी हमें रखनी होगी। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या पता आप इंटरव्यू में रह जाते, क्या पता आप मेंस में रह जाते, कोई बात नहीं। इस चीज़ को ज़्यादा सोचिए मत, जितना सोचेंगे उतना ही आपको किताब उठाने से डर लगेगा। आप सोचेंगे अरे होना तो है नहीं, नहीं ऐसा मत सोचे। पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे कल से। क्या सोचना है कि कहाँ मेरी गलती रही है, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, उन पंक्तियों को गांठ बांध लें, अपनी गलती से सीखें कि क्या मैंने बेरेक्ट को अच्छी तरह याद किया है या नहीं। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन में बताती हूँ, क्या उनको एक एक वर्ड को मैंने मेमोराइज़ किया है या नहीं, वो हमें करना होगा किसी भी कीमत पे। ये नहीं बहाना होगा कि ये ज़रूरी नहीं है, इनमें से तो आते ही नहीं है, नहीं, ट्रेंड चेंज हो रहा है। सिंपल वाले अभी कट ऑफ क्यों ऊंचा गया आपको पता है? सिंपल तो सभी कर लेंगे क्योंकि वो सभी करके जाते हैं। एज यानी कि जो 356 से ऊपर लेके गए हैं उनका प्लस पॉइंट यही होगा, उन्होंने पूरा बेरेक्ट अच्छी तरह किया होगा। इसीलिए तो हाई जो ये कट ऑफ है ऊंचा गई है, ऊपर गई है। क्यों? क्योंकि इजी तो सबने किए, जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे सीपीसी का 100 पूछ लिया, सेकंड अपील कहाँ है, ये इजी हैं। लेकिन दूसरी जगह पे कि ऑर्डर अलाउ करना, डिसअलाउ करना, अमेंडमेंट का एप्लीकेशन क्वेश्चन आया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको मेरिट में लाते हैं। ये हम तैयार नहीं करते और फिर हम प्रीलिम में रह जाते हैं। अब आपको बेरेक्ट पे पकड़ बनानी है, एमसीक्यू ढूंढ ढूंढ के बेरेक्ट में ही लिखने हैं, जिससे आप आगे आने वाले टाइम में कोई भी एग्ज़ाम आए क्लियर कर सकें। दिल छोटा ना करें, आप अपनी तैयारी को कल से ही स्टार्ट करें। मैं इसलिए कल से कह रही हूँ, जितना टाइम आप डिले करेंगे कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। फिर कोई एग्ज़ाम आएगा 2-3 महीने बाद, फिर आप उठाएंगे, फिर रह जाएंगे, सेम सिचुएशन होगी। सेम सिचुएशन नहीं लानी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और इन चीज़ों को दोहराते हुए आगे बढ़ें। पीछे नहीं आना है। पीछे आप तब आएंगे जब आप तैयारी नहीं करेंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि यार मेरा रह गया, 340 नंबर आए तब भी रह गया, 350 आए तब भी रह गया, 300 आए तब भी रह गया, या उससे कम आए तब भी रह गया। कितने भी आए हों, पास्ट इज़ पास्ट। आपको आगे बढ़ना है, आगे देखना है कि जो सब्जेक्ट हैं ये 4, देखो आने वाले टाइम में 4 सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ बना लीजिए। अगेन मैं कहती हूँ, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए ये चारों सब्जेक्ट आपको हर जगह मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है हर जगह तकरीबन, ठीक है, लेकिन मैं 4 इसलिए कह रही हूँ कि इनमें टाइम लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप बेरेक्ट कर रहे हैं फॉर प्रीलिम, मेंस के लिए करते हैं तो टाइम लगता है कॉन्स्टी में, प्रीलिम के लिए करते हैं तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगते, इनमें लगेंगे 20-25 दिन, ठीक है।
तो इसी अच्छे नोट पे आप ज़्यादा ना सोचें और कल से तैयारी में लग जाएं। और कल या परसों से मेरी वीडियो फिर रेगुलर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी नोट पे ऑल द बेस्ट गाइस आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए। और मीन्स वालों के लिए कैसे स्ट्रेटजी होगी मैं आगे लेके आऊँगी। ओके गाइस, थैंक यू।